परमात्मा की प्राप्ति को चाहने वाले जिज्ञासु जनता जनार्दन के रूप में मेरी निजात्माओं, पहले भी श्यामाबाई ने गाया स्वामी मेरे जी कर्मों का बंधन तोड़ो, और लास्ट में भी यही गाया कि सतगुरु क्या करते हैं, कर्मों का लेखा फाड़ देते। ये कर्मों का खाता बड़ा जबरदस्त है। जब तक ये जीव अज्ञान के आवरण को दूर नहीं करेगा तब तक कर्मों का खाता नहीं छूटता है। ये खाता चलता ही रहता है और जीव आगे से आगे कड़ी से कड़ी सजा भरता है। दुखों की चोट मार इसके ऊपर में पड़ती है, क्यों मोह में आकर के क्या करता है, गलत कर्म करता है, उसका परिणाम जीव को भोगना पड़ता है। तो कर्मों का खाता कैसे छूटेगा भाई? नाम रूप के ऊपर कलम फेर दे तो कर्मों का खाता छूट जाता है। कोई किससे रुपया मांगता कि फलाने के नाम से इतना रुपया खाते हैं, और देने वाला कहने लगे कि मेरे के ऊपर खाता दो, मेरे को क्या मेरा हिसाब है। और यदि अपने नाम के ऊपर कलम फेर दे तो लेने वाला क्या पाएगा भाई, उसको कुछ मिलेगा क्या? इसी प्रकार इस जीव के ऊपर में जो कर्तृत्व भोग का भाव अपने को दे मान करके 3.5 हाथ प्रमाण दे में आस्था करके, और मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, और मेरा करेड़ा मैं भोगूँ, आगे किया सो यहाँ भोग रहा हूँ, यहाँ करूँगा तो आगे भोगूंगा, ये सब बातें ज्ञान से कर रहे। और फिर क्या होता है, तो आके कर्म जीव को क्या करते, पकड़ लेते हैं, बांध लेते हैं। लाखों आदमी में हम बैठे हैं और हमारे कर्म आगे क्या करेंगे भाई, हमारे को पकड़ेंगे। जैसे गऊ है, गोट में चरने के लिए जाती है, परंतु अपने बछड़े के पास ही पहुंचेगी, या बछड़ा गऊ के पास नहीं पहुंचता। दूसरा बछड़ा या दूसरी गऊ एक दूसरे के पास पहुंचेंगे क्या? नहीं। इसी प्रकार जीव के कर्म, जो जीव का जैसा कर्म है वो कर्म का तीर किसके पास में पहुंचेगा भाई? उसी जीव के पास में पहुंचेगा। चाहे स्वर्ग में चला जाए, चाहे पताल में चला जाए, चाहे कहीं भी चला जाए, देश देशांतरों में चला जाए, लोक लोकांतरों में चला जाए, पर कर्मों का बाण ऐसा है कि जीव को जाकर के लगेगा ही। क्यों लगता है? कर्ता पड़े के अभिमान के कारण, कर्तृत्व के अभिमान काले शर्त से है टूटता, नहीं जानता है आपको भव पास में से फंसा। करता न तू तेहु काल में श्रद्धा सुधा का पान कर पीकर से हो जा सुखी हो जा। राजा जनक के प्रतिष्ठा बकरी जी महाराज सुना, राजा जनक को नहीं सुना रहे, हमारे को रात को भी सुना कि कर्तापने का अहंकार शरीर है तब तो क्रिया होगी, पर कर्तृत्व का जो अभिमान ये जीव को क्या करता है, बांधता है। बंधन कारक कौन है? जीव का अभिमान ही बंधन कारक है, और कोई बंधन कारक नहीं है। तो इसलिए जो बांधने वाला उसको क्या करे, मन दूर कर दे, अध्यास को दूर कर दे। लुकमान हकीम का दृष्टांत देते हैं कि एक लुकमान हकीम था वैद्य, और राजा का लड़का हो गया बीमार, सीरियस हो गया, आखिरी श्वासों पे था। राजा ने भूत इलाज कराया, लुकमान हकीम का नाम सुना कि वैद्य बड़ा सुयोग्य है, उसकी औषधि से मृतक मनुष्य भी जीवित हो जाता है। उसकी ये प्रशंसा सुन करके और क्या हुआ कि लुकमान हकीम को बुलाया गया। लुकमान हकीम आया और आकर के क्या किया, सवेरे समझाए थे कि सभा को विचलित करने के लिए साधक लोग न बैठे, पीछे आए तो पीछे बैठे, और हमारे साधक पीछे आते और आगे बैठते। फिर क्या बतलाया, लुकमान हकीम की और औषधि बुला करके करवाई। जैसे उसने औषधि मुंह में डाली, राजकुमार की क्या हुई, मृत्यु हो गई। अब लुकमान हकीम भय खा गया कि अब तो मेरी कजा है, राजा मेरे को अब जीवित नहीं छोड़ेगा, फांसी पर लटका दे। इसलिए क्या करना चाहिए, स्वयं ही डूब के मर जाना चाहिए। मरने के लिए लुकमान हकीम गया समुद्र पर, आकाशवाणी हुई, हे लुकमान हकीम 7 दिन तक तेरी मृत्यु नहीं, चाहे जितना तू उपाय कर ले तू मर नहीं सकता। तब लुकमान हकीम ने विचार किया कि जब मैं 7 दिन तक मेरी मृत्यु नहीं तो उपाय क्यों न कर लूं। तो क्या किया कि 9 मूर्ति अपने जैसी एक सकल सूरत की बनाई, जैसे आजकल बनाते ना मंत्री प्रधानमंत्री अपना क्या बनाते हैं, अपनी जैसे सकल सूरत के, और रक्षा के लिए क्या रखते हैं भाई, बॉडीगार्ड आदि रखते नहीं रखते। इसी प्रकार लुकमान हकीम ने भी बनाया, और बना करके 10वां उसके अंदर में बैठ गया। 8वें दिन लेने के लिए यमदूत आए, यमराज ने कहा जाओ ले आओ लुकमान हकीम को। आकर के देखा तो 10 लुकमान हकीम बैठे, किसको ले जाए, वापिस नहीं।
यमराज ने पूछा लुकमान हकीम को क्यों नहीं लाए? महाराज किसको लाए? वहाँ तो 10 बैठे हुए लुकमान हकीम। बोले भैया लुकमान हकीम तो एक ही है, 10 नहीं। बोले कैसे पता चले? बोले फिर जाओ और जा करके एक एक के कान में बोलो, भाई मूर्ति तो बहुत बढ़िया बनाई पर एक कसर रह गई। भाई मूर्ति तो बहुत सुंदर बनी पर एक नुकस रह गई। तो जो नहीं बोले वो तो लुकमान हकीम है नहीं, और जो बोले उसको पकड़ के ले आना। गए यमदूत गए, बस वही युक्ति से शब्द के ऊपर प्रयोग किया। शब्द के कान में बोलते जाते हैं नंबर नंबर से। और जो 9 पुत्रियां थी वो तो क्या थी भाई? मूर्ति जड़ थी, वो तो बोली नहीं। उन्होंने कह दिया, उन्होंने क्या सुन लिया? छुट्टी सुनना क्या था? 10वें के कान में कहा कि भाई मूर्ति तो बहुत सुंदर बनाई पर एक कसर रह गई। बोला है? बोले यही कसर रह गई। उसी समय रेस्ट किया और ले जाके यमराज के यहाँ पहुंचा दिया। अब किसने भाई उसको पकड़ाया? कर्तृत्व के अहंकार, जिनमें कर्तापने का अहंकार नहीं था उनको तो नहीं पकड़ा। किसको पकड़ा जाता है? नंग धड़ंग को पकड़ते हैं या मोटली गठसी वाले को पकड़ते हैं? चेकिंग किसकी होती है? जो नंग धड़ंग है उसको क्या चेकिंग करेंगे? उनकी चेकिंग किसकी होती है? जिसके पास में कोई सामान होता है। इसी प्रकार यमराज के दूत किसकी चेकिंग करते हैं? पकड़ धकड़ किसकी करते हैं भाई? नाम रूप की करते हैं। नाम और रूप किसका है? शरीर का है कि आत्मा का है? मेरा नाम चलता रहे, मैं अमुक शेख हूँ, मैं ऐसा महान हूँ। नाम के लिए जल रहे, रात दिन क्रिया कर रहे, भाग रहे, प्रयत्न कर रहे। शायद में किस लिए मर रहे? एक पाई पैसा भी दान करते तो नाम, एक गिलास पानी भी किसी को पिलाए तो नाम, किसी को भोजन दे तो नाम, दहेज दे तो नाम, कुछ भी करे हर एक चीज में हमारा लक्ष्य किसका रहता है? नाम। हाँ कि लोग देखने वाले हमारे काम बहुत बढ़िया, हमारा नाम हो जाए। रूप काला गोरा लाल पीला रंग किसका है? शरीर का है कि आत्मा का है? तो नाम और रूप में आ गए तो फिर क्या होगा? अच्छे से पकड़े जाओगे। यमराज के दूत आगे क्या करेंगे भाई? पकड़ लेंगे और कर्मों की जेल में ठूंस देंगे। रेस्ट हो जाओ और नाम रूप से बाहर आ जाओगे तो कौन पकड़ेगा आपको? है क्या कोई पकड़ झगड़ करने वाला? किसको पकड़ेगा? तो इसलिए नाम रूप से हमारे को बाहर निकलना। नाम रूप से बाहर निकलते ही कर्मों का खाता चूक जाता है, और नाम रूप में आते ही कर्मों का खाता क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। ना मालूम कब कब से परिवार का नाता रिश्ता चल रहा है। कई जन्म भय कीट पतंगा और कई जन्म भय नील कुरंगा। कोई किसका बाप, कोई किसका बेटा, कोई किसकी माँ, कोई किसकी पत्नी। जब जन्म जन्मांतरों में ये जीव नाता रिश्ता भुगता हुआ चला रहा है, और दुख सुख का क्या होता है भाई? भुगतान। कहते भी हो हमारा किया हुआ कर्म भोग रहे हैं, पर यहाँ करेंगे सो आगे भोगेंगे। पर वेद और सतगुरु क्या कहते हैं कि तू करता नहीं है। क्रिया किस में होती है? मन वाणी शरीर में। मन संकल्प करता है, वाणी बोलती है कि ये करना, और शरीर से प्रवृत्त होता है। आत्मा में मन वाणी शरीर की पहुँच है क्या? आत्मा क्रिया का क्या भाई? दृष्टा है। हम यहाँ पर लाट प्रकाश के अंदर बैठ करके गीता पाठ करें, चाहे हम ताश खेलें, इन दोनों क्रिया से, दोनों से क्या भाई? लाट प्रकाश अलग है कि उसका कोई संबंध है? पुण्य पाप का लगाव है क्या लाट प्रकाश को? इसी प्रकार दृष्टा आत्मा को कोई लगाव नहीं। दृश्य के साथ मिलने से क्या होता है? जीवात्मा को नष्ट हो जाता, पकड़ा जाता, लगाव होता। तो अपने कोई कर्मों के बंधन से बचाना तो ये देह अभिमान ही कर्मों का बंधन है। इससे छूटने के लिए सतगुरु बार बार कहते हैं बच जाओ। ऐसी ऐसी कड़ी कड़ी झोलियां है जिसका दुख का कोई पारावार नहीं। तड़पते तड़पते रोगियों को देखते हैं, 2500-3000 वर्ष बीत जाते हैं किंतु प्राण नहीं निकलते। भयंकर पीड़ा, भयंकर व्यथा, खाना पीना भी अंदर नहीं जाता, लोथ के जैसे पड़े हुए हैं, 2 नेत्र टिमटिम करते रहते हैं, प्राण नहीं निकलता। ये किसकी सजा है भाई? कर्मों की सजा। शब्दों के द्वारा मन को क्या करते हैं भाई? पीड़ित करते हैं। ये शब्दों का बाण हृदय को क्या करता है? घायल करता रहता है। ये किसकी कृपा है भाई? ये मंद कर्मों की कृपा। जैसा जैसा जीव कर्म करके आया कर्तृत्व भाव से, वही वही कर्म जीव को क्या करता? आके पकड़ लेता है। तो अब कर्म तो भोएंगे सही है तब तक, तो इसे छूटने का उपाय क्या है? इसे छूटने का बंधन क्या? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि करो। जड़ चेतन की गांठ को खोल लो, और खोलते ही सारे संशय क्या हो जाएंगे भाई, आपके अनात्म आत्म बुद्धि का भाव खत्म हो जाएगा। प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय, विपरीत भावना, ये सब की क्या हो जाएगी, निवृत्ति हो जाएगी। फिर शेष क्या रह जाएगा, एक परमानंद स्वरूप रह जाएगा। आत्मा में क्रिया, क्रिया मनमानी शरीर में है। दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति के लिए क्रिया होती है। आत्मा आनंद स्वरूप, आत्मा में क्रिया कैसे, और आत्मा क्रिया परिच्छिन्न वस्तु में होती है। घड़ा आता जाता है कि आकाश आता जाता है, घड़ा आता जाता, आत्मा नहीं आता जाता। आता जाता कौन है, शरीर आता जाता है। क्रिया किसमें है भाई, शरीर में। तो हम शरीर हैं, जरा विचार करो। दोपहर में बतलाया था ना, विवेक हुआ था, उस समय निर्णय हुआ था, क्या हम शरीर हैं, तो फिर क्रिया हमारी है, हम क्रिया के कर्ता है। जब कर्ता है तो भोक्ता कैसे हो सकते विचारो। और हमने कर्ता अपने का और भोक्ता अपने का अभिमान अपने सिर पर लाद लिया, और मुफ्त में मार खा रहे हैं। तो भाई अब बच जाओ, अपने आप को बचा लो, नहीं तो बड़ी पिटाई होगी। कोई सुनने वाला है क्या, किसी को दया आता है, में किसी को तरस आती है। कोई भी संसारी इस जीव को देख करके, संसार वाही बैल सम दिन रात बोझा ढोए है, त्यागी तमाशा देखता सुख से जगी अच्छी। भारवाही बैल के समान सारा दिन संसार का बोझा ढोते हैं। पेट में भी ढोते हैं, सिर पर भी ढोते हैं, पीठ पर भी ढोते हैं, हाथ में भी ढोते हैं, मन में भी ढोते हैं, और हर समय तड़पते और मरते, कोई छुड़ाने वाला नहीं है। क्या कोई बोलो। और ऊपर से वो पिटाई पिटाई होती है, बारंबार इस जीव की पिटाई होती है। देखो सब योनियों का दर्शन करो, मनुष्य की दुर्दशा देखो, नहीं दिखलाई देती, कैसे कैसे रोग, कैसी कैसी व्यथा, कैसा कैसा कष्ट, जिसका कोई मुंह से वर्णन नहीं हो सकता। और फिर भी हमारा मन संसार से उठता नहीं, कितने आंसू। तो ये कर्मों की मार बड़ी बुरी। इससे बचने के लिए कर्म ही तो पति पत्नी बाल बच्चे बन के सब आते, कौन आता। तो कर्म की फोटो जैसे रील चलती रहती है, उसमें से फिल्म दिखती रहती है, इसी तरह कर्मों की रील खुलती रहती है। न मालूम कौन कौन से जन्म के कैसे कैसे अशुभ कर्म उदय हो जाते हैं, उनके परिणाम स्वरूप में क्या सामने पापों की रील, दुख की रील चलती है। और कोई शुभ कर्म के खुलते हैं तो उसी क्या है, हमारे सुख की रील चलती है, पुण्यों के कर्म से। और ये दोनों क्या करते, जीव को पुण्य भी बांधता और पाप भी बांधता। और जीवात्मा पुण्य पापों से क्या भाई, निर्लेप। कर्म हमारे को कैसे नहीं बांधते, जैसे सूत्रों का जाल बना लिया और बना करके तालाब में डाल दिया, और हम चंद्रमा को बांधना चाहे तो चंद्रमा बनेगा क्या, तालाब में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखलाई देता है। हम कहते जाल में जैसे मछली पकड़ने वाले मछली को बांध लेते जाल में, इसी तरह हम सोचते हैं कि हम चंद्रमा को बांध ले, तो बांध सकोगे क्या, तो चंद्रमा तो व्यापक है, व्यापक कैसे बंधन में आएगा। तो आत्मा व्यापक है कि परिच्छिन्न, बंधन में कौन आता है, परिच्छिन्न आता है कि व्यापक आता है। तो कर्म परिच्छिन्न है कि व्यापक है, कर्म अनित्य है कि नित्य है। तो कर्म आपको कैसे मानेंगे भाई, कर्ता मानने से ही बन जाओगे, भोक्ता मानने से ही बन जाओगे। जैसे घोड़े पे बैठ जाए और गठरी सिर पर रख ले और भार से मरता रहे तो मूर्ख है कि बुद्धिमान है। इस तरह करता तो बेचारा शरीर, ये तो अभिमान करता नहीं, और तू अभिमान करता है, मैं करूँ मैं करूँ मैं करूँ। मानेगा तो बेरोसार में बैठ जाए, जो अगर मेरे पीछे चल रहा ये समझना क्या हो। बहू कहती है मैं नहीं करूँ तो सास को मालूम हो जाए, सास कहती है मैं नहीं रहूँ तो बहू को पता चल जाए। अरे भाई संसार का जो जगन्नाथ का रथ ऐसे ही चलता रहेगा। हमारा तो वही हाल है। एक बुढ़िया माई थी तो गांव के अंदर में तो एक मुर्गा पाल रखी थी अपने पास में। तो प्रातःकाल मुर्गा तो बोलता ही है, प्रातःकाल मुर्गा तो बोलता ही है। मुर्गा बांग देता है उस समय सूरज उगता है। तो वो क्या कहती, मेरा मुर्गा बोलता है तभी क्या होता, सूरज उगता है। गाँव वाले लोग थे मोटी बुद्धि के, सबको बात जच गई। तो सब माँ जी से बोल रहे थे, कहते भाई माँ जी को खुश रखो, माँ जी नाराज हो गई तो अपने मुर्गे को लेके चली जाएगी तो गांव में अंधेरा छा जाएगा। इस मुर्गे के प्रभाव से सूर्योदय होता है। अब माता जी का तो सिर चढ़ गया, अब तो सब पर एकदम रुबाब ठारने लगी, सबको चुटकी में दे दिया। एक दिन क्या हुआ, किसी पड़ोसी के लड़के के साथ माता जी की अनबन हो गई। अब गुस्सा होकर के मत जा रहे मेरे मुर्गे को लेकर। सबने कहा ना दादी जी मत जाओ, आपका मुर्गा बोलेगा नहीं, सूरज उगेगा नहीं, काम कैसे चलेगा। ना ना मैं तो जाऊंगी, मैं नहीं।
लोग बाग आए, वो समझाए, ताई जी मत जाओ, दादी जी मत जाओ, माता जी मत जाओ। मनो तो आकाश में चढ़ गई, कहते ना मैं तो जाऊं, मेरे जाने से तुम लोग को पता चलेगा, मेरा मुर्गा बोलेगा नहीं, सूरज उगेगा नहीं, तुम लोग सब अंधेरे में पड़े रहोगे। लेके मुर्गे को चली गई। अब सारे गांव में शोक छा गया। अब क्या होगा? माँ जी तो मनी नहीं, कितना मनाया, अब क्या होगा? कैसे हमारा व्यापार चलेगा, व्यवहार चलेगा, सब समय अंधेरे में रहना पड़ेगा, क्या बनेगा? सब लोग चिंतित। अब सवेरा हुआ, मुर्गा बांग दिए बिना ही क्या अरुणोदय हो गया और सूर्य भगवान प्रकट हो गए और प्रकाश छा गया। तब सबने कहा रे हम तो बेवकूफ बने हुए थे, बिना ही मुर्गे के बांग के सूरज तो उगता था और हम सब तो माँ जी से ऐसे ही डरते थे कि मुर्गा लेके चली जाएगी तो हमारा क्या होगा। मुर्गा बांग देता तभी सूर्योदय होता, ये तो हमारी को भ्रम था। मुर्गा बांग देगा नहीं तो अंधेरा छाया रहेगा। तो भाई यही हाल हमारा है। हम क्या कहते हैं, मैं करूँ मैं करूँ मैं करूँ, मर के देखो काम होता कि नहीं होता। किसी का काम रुका है, राजा महाराजा सब चले गए, संसार वैसे ही चल रहा है। तो हमको क्या त्यागना चाहिए भाई? अहंकार। ये अहंकार ही बंधन में रहता है। यमराज किसको पकड़ता है भाई? अहंकार को पकड़ता है। तो इसलिए अहंकार का परित्याग करना है। देह विमान त्याग दो, फिर किसको पकड़ेगा? हम न तुम दफ्तर गुम, हम न तुम दफ्तर गुम, एक बूंद सागर में मिलगी, केरा कर गुजमरा। मैं तो हूँ संतन को जी दास, जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो हूँ संतन को जी दास, जिन्होंने मन मार लिया। मन मारा तन बस किया जी, सभी भरम गए दूर। मन मारा तन बस किया जी, सभी भरम गए दूर। बाहर तो कुछ दिख नहीं, बाहर तो कुछ दिख नहीं, भीतर चमक जिन्होंने मन मार लिया। बाहर तो कुछ दिख नहीं, भीतर चमक मोर, जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो क्रोध का भया रे बादड़ा, गरज अहंकार। क्रोध का भया रे बादड़ा, गरज अहंकार। आशा तृष्णा खिव बीजड़ी, आशा तृष्णा खिव बीजड़ी, भीजर संसार, जिन्होंने मन मार लिया। भीजर संसार, जिन्होंने मन मार लिया। तो हूँ संतन को जी दास, जिन्होंने मन आपा मार जगत में बैठा नहीं किसी से काम। आपा मार जगत में बैठा नहीं किसी से काम। उनमें तो कुछ अंतर नहीं, उनमें तो कुछ अंतर नहीं। साधु कहो जी जाए, जिन्होंने मन मार
जी के सतगुरु स्वामी दिया अमीरस प्यार। जी के सतगुरु स्वामी दिया अमीरस प्यार। एक बूंद सागर में मिल गई, एक कौन सी बूंद सागर में मिल गई, जेल से छूटने का एक ही उपाय है, देवीमान को परमात्मा के साथ मिला दो। एक बूंद पानी की समुद्र में डाल दो और फिर समुद्र में मिले हुए पानी को किसी विज्ञानी को कहो कि तुम उस बूंद को अलग निकाल दो। निकाल सकेगा? उसका बाप दादा परदादा सरदादा लड़दादा भी नहीं निकाल सकता। तो जब ब्रह्म भाव में देवीमान मिल गया तो यमराज किसको पकड़ेगा, अरेस्ट किसको करेगा? भाई हम न तुम दफ्तर किसको पकड़ेगा? पकड़ धकड़ चेकिंग सारी खत्म और कर्मों का खाता समाप्त। तो भाई अब कर्मों का खाता यदि चुकाना है तो शिव हम में डट जाओ, देव हमसे हट जाओ। अब कर्मों का खाता चालू रखना है तो कभी सास बनो, कभी बहू बनो, कभी बेटा बनो, कभी बाप बनो और मार खाते रहो, घूमते रहो। तो भाई बचने का यही उपाय, निज स्वरूप का ज्ञान इस जीव को दुख से बचाता है। समय बहुत हो गया, 5:45 बजने जा रही है। आज बोलने का ख्याल तो नहीं था, न मालूम कौन सी शक्ति आज बार बार बुला रही है। मेरी भी समझ में बात नहीं आती। संगत भगवान की कोई ऐसी प्रेरणा चल रही है, कोई भूखे जिज्ञासु बैठे हुए हैं, उनकी कसक की बुला रही है। बोलो सतगुरुदेव।